नमस्कार फ्रेंड्स, मैं उत्पल पंड्या आपका इंग्लिश गुरु हाजिर हूँ हॉर्नबिल का तीसरा चैप्टर लेकर, जिसका नाम है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस। इस वीडियो में इसके आधे चैप्टर को हम लाइन टू लाइन रीड करेंगे और उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। मेरे साथ बने रहिए मेरे वीडियो में, और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, स्टोरी समझ में आ जाती है, तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी किंग टूट के बारे में। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। कहानी के लेखक A.R. विलियम्स हमें बताते हैं कि जब किंग टूट की डेथ हुई तब वो सिर्फ टीन एज का एक लड़का था। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, वो एक शक्तिशाली फैमिली का आखिरी वारिस, हेयर यानी कि वारिस था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, जिसने इजिप्ट पर और उसके साम्राज्य पर सदियों तक अपना शासन चलाया। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड। अब सोने से लाद कर उसको रेस्ट करने के लिए अपने कॉफिन में, उसकी टोम में सुला दिया गया। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और उसके बाद में उसको भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टोम इन 1922, अब 1922 में जब उसकी टोम को पहली बार खोजा गया, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट, अब हमारी नई दुनिया ने उसकी अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, उसको क्या हुआ होगा, उसके बारे में कई तरह के अनुमान लगाना शुरू कर दिया। विथ मर्डर being द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और सबसे ज़्यादा अनुमान किस बात पे आया? उसका डेथ का मुख्य रीज़न रहा होगा उसका मर्डर होना। नाउ लिविंग हिज टोम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, जब से उसकी टोम को खोजा गया था तब से 80 सालों में पहली बार उसके मम्मी को कब्रिस्तान से बाहर ले जाया गया। टूट हैज़ अंडरगॉन अ सिटी स्कैन, टूट को, उसके मम्मी को सिटी स्कैन मशीन के थ्रू ले जाया गया। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जो अब उसकी जिंदगी और मौत के बारे में हमें नई इंफॉर्मेशन देगा। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा, और एक प्रिसाइज यानी कि एक चौकस डेटा माहिती देगा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो। बॉयज फेरो, बच्चे जैसा दिखने वाला। फेरो यानी कि एक किंग, जो कि वो 19 साल का होने तक का उसकी डेथ हो चुकी थी, उसके लिए इसमें बताया जा रहा है बॉयज फेरो। उसका फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, वैज्ञानिक तरीके से उसको स्केच बनाया जाएगा, उसका ढांचा तैयार किया जाएगा, जिससे कि हमें माहिती मिल सके कि वो कैसा दिखता था। अब एन एंग्री विंड स्टिर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। अब जब किंग टुट के मम्मी को रेस्टिंग प्लेस मतलब कि कब्रिस्तान में जहाँ पे उसको रखा गया था, वहाँ से उसको जब निकाला गया, तब एंग्री विंड यानी कि जैसे कि हवाओं को भी इस बात से गुस्सा आया हो, नाराज़गी हुई हो, वैसे वो अपने साथ सैंड को, रेत को मिलाकर उड़ने लगी और एक बड़ा सा तूफान बना दिया। कहाँ से? इन द एंशिएंट इजिप्ट सिमेट्री, सिमेट्री यानी कि कब्रिस्तान, नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, वैली ऑफ द किंग्स नाम के कब्रिस्तान में, जो कि इजिप्ट में था। वहाँ से जब मम्मी को निकाला गया, जो पूरा एटमॉस्फियर था वो खराब हो चुका था। डार्क बेलिड क्लाउड्स, काले घने बादल, हैड स्कडिड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, पूरे रेगिस्तान के आकाश में स्कडिड ओवर, मंडराने लगे, उमड़ घुमड़ने लगे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, अब ग्रे कलर के कास्केट यानी कि ज्वेलरी बॉक्स में, जैसे बॉक्स अपने अंदर ज्वेलरी को समेट लेता है, वैसे ही ये डार्क बेलिड क्लाउड्स ने अपने अंदर जैसे कि सितारों को समेट लिया हो, ऐसा लग रहा था। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, वो 2005 का जनवरी महीने का 5 तारीख का दिन था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, सबसे फेमस ममी वर्ल्ड का जो था वो था किंग टूट का। उसको ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर, उसके हेड को सबसे पहले सिटी स्कैनर के थ्रू ले जाया गया। ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटल अंडरस्टूड यंग रूलर, अब जो सबसे छोटी उम्र का शासक था, उसकी डेथ के बारे में जो मेडिकल मिस्ट्रीज थी,
औषधीय जो रहस्य था उसको उजागर करने के लिए सिटी स्कैनर में उसके हेड को डाला गया। Who died more than 3,300 years ago, जिसकी डेथ तकरीबन 3300 साल पहले हो चुकी थी। ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर के दौरान, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से टूरिस्ट की एक लाइन हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टोम। डिसेंडेड यानी कि सीढ़ियों को उतर के जाना, क्रैम्प्ड यानी कि संकड़ी, रॉक कट यानी कि पत्थर को काट के बनाई हुई टोम्ब में, कब्र में, सम 26 फीट अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे 26 फीट गहरा खड्डा खोदा गया था, वहां पे उसकी टोम्ब थी। टू पे द रिस्पेक्ट, उसको होमेज देने के लिए यानी कि अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए पूरी दुनिया से विजिटर्स आए और उसकी टोम्ब में गए। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, जो कब्रिस्तान में उसकी कब्र थी, उसकी जो दीवार थी वहां पे म्यूरल्स यानी कि पेंटिंग्स बने हुए थे, सब लोग उसको देखने लगे। एंड पियर्ड एट टुट्स गिल्डेड फेस, और सोने का जो पानी चढ़ाया हुआ उसका चेहरा था, सब लोग उसको देखने लगे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन, ममी का चेहरा बनाया हुआ सबसे बाहरी वाला जो कॉफिन था वो सबसे चौंकाने वाला फीचर था, कॉफिन लिड। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन विस्पर, सम विजिटर्स ने धीमी आवाज में गाइड बुक से कुछ पढ़ना शुरू किया। अदर्स स्टूड साइलेंसली, जबकि दूसरे जो विजिटर्स थे वो चुपचाप वहां पे खड़े रहे। परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स अल्टीमेटली डेथ इन हिज लेट टीन्स, शायद वो सब लेट टीन्स यानी कि 15 के बाद की उम्र में उसका डेथ हो चुका था, उसके बारे में पॉन्डरिंग यानी कि सोच विचार करने लगे। और वंडरिंग विथ शिवर, और वो कांपते हुए सोचने लगे। इफ द pharaoh's curse death of misfortune falling upon those, कि शायद उन लोगों पे फेरोज का यानी कि जो पुराने किंग थे उनका शाप उस पे लग ना जाए। Who disturb him was really true, जो पुरानी कहानी चली आती थी कि जो इस टोम को डिस्टर्ब करेगा उस पे किंग टट के मम्मी का शाप लगेगा, वो शायद सच ना हो जाए, इस बात से सब लोग कांपते थे। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, अब जो किंग टूट का मम्मी था वो पूरी खराब परिस्थिति में था। बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, जो कार्टर ने यानी कि होवर्ड कार्टर जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उसने उस मम्मी के साथ 1920 में जो भी किया था उसकी वजह से वो पूरी मम्मी खराब हो चुकी थी। सेठ जाही हवास, ये किसने बोला है? जाही हवास ने। वो कौन थे? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। एंटिक्विटीज यानी कि पुराने समय पुरानी चीज़ों के बारे में पता करने वाले लोग, जो काउंसिल था इजिप्ट का, उसने उसका जो सुप्रीम काउंसिल था जाहिर हवास, उसने ये बात बोली है। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब उसने बॉडी को पहली बार लंबे समय तक देखा तब उसने ये बात बोली कि हॉवर्ड कार्टर ने मम्मी को बर्बाद कर दिया है। हॉवर्ड कार्टर दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। हॉवर्ड कार्टर का पूरा नाम था, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरानी चीज़ों के बारे में छानबीन करने वाला। डिस्कवर्ड टट्स टोम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, जिसने कई सालों की निरर्थक मेहनत के बाद किंग टुट की मम्मी को ढूंढ निकाला था। इट्स कंटेंट दो हैस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, उसका जो मम्मी था उसके अंदर जो भी मटेरियल था, जो भी चीज़ें थी, वो रैंसैक्ड इधर उधर फैलाई गई थी जल्दबाजी में। वेर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से वो पूरी मौजूद थी, उसमें कुछ गायब नहीं था। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. अब तक की प्राप्त किया जाने वाला सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा खजाना था, और वो फेरोज लीजेंड अब पुराने किंग्स के बारे में एक किंवदंती यानी कि दंत कथा बन चुका था। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, उसमें क्या था? चौंका देने वाली हस्तकला की चीज़ें। देयर इटर्नल ब्रिलियंस
meant to guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery. इटर्नल ब्रिलियंस यानी कि हमेशा चलने वाली सुंदरता जो गारंटी देती है कि रिजरक्शन यानी कि पुनर्जन्म होगा ही होगा मनुष्यों का, उसको गारंटी करती है. कॉज्ड अ सेंसेशन, उसने एक सनसनी फैला दी जब टॉम को खोजा गया था. एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और इस बात पे अभी भी काफ़ी लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान पड़ता है. बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स, बट टूट के साथ में एवरीडे काम आने वाली चीज़ों को भी दफना दिया गया था. ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, जो कि उसको अपनी ये जिंदगी के बाद की ज़िंदगी में काम आएंगी. जैसे कि बोर्ड गेम्स, बोर्ड पे बनी हुई गेम्स, चेस वगैरह. अ ब्रोंज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन. ब्रोंज का रेजर, अंडरगारमेंट्स जो कि लिनन के बने हुए थे, और फूड और वाइन रखने के लिए केसेस भी उसके साथ दफना दिए गए थे. आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स, ये किंग की फ्यूनररी मतलब कि श्मशान क्रिया के दौरान उसके साथ में जो ट्रेजर यानी कि खजाना दफना दिया गया था उसको रिकॉर्ड करने के बाद कार्टर बिगेन इन्वेस्टिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स. अब किंग को 3 नेस्टेड कॉफिन्स में दफनाया गया था. अब कार्टर ने इसकी छानबीन शुरू की. ओपनिंग द फर्स्ट कॉफिन को जब खोला गया, ही फाउंड अ श्राउड एडॉर्न विद गार्लैंड्स, उसको एक कफन मिला जिसको सुशोभित किया गया था गार्लैंड्स यानी कि फूलों की माला से. अब वो फूल कौन से थे, फ्लावर्स कौन से थे? विलो एंड ऑलिव लीव्स. विलो एक तरफ का पेड़ आता है, ऑलिव लीव्स ऑलिव के पत्तों के साथ, वाइल्ड सेलेरी यानी कि जंगली अजवाइन, लोटस पेटल्स कमल की पंखड़ियाँ, एंड कॉर्नफ्लावर्स, और कॉर्नफ्लावर्स, ये सब चीज़ों के साथ उसको गार्लैंड को सजा के कॉफिन के जो कफन था उसको सजा के दफना दिया गया था. व्हेन ही फाइनली रीच द ममी, ये सब हटाने के बाद जो फाइनली वो मम्मी के पास पहुंचे, द फैडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च ऑफ अप्रैल, लेकिन उससे पहले उनको ये पता चल गया था कि ये मम्मी को मार्च या अप्रैल के महीने में ही दफन किया गया होगा, क्योंकि ये सब फ्लावर्स उस महीनों के दौरान ही मिलते हैं. फाइनली रीच द मम्मी दो ही रैन इनटू ट्रबल्स, जब वो फाइनली मम्मी के पास पहुंचे तब मुसीबत का दौर शुरू हो चुका था. द रिचुअल रेजिन हैड हार्डन, मम्मी को बनाने के लिए एक गोंद का इस्तेमाल किया जाने वाला था जा चुका था, वो अब हार्ड यानी कि सख्त हो चुका था. सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो गोल्ड कॉफिन था उसके साथ उसके मम्मी को सीमेंट की तरह चिपका दिया था. नो अमाउंट ऑफ लेजिमेंट फोर्स कुड मूव देम, किसी भी तरह का जो उसने फोर्स किया उसको अलग करने का कोई भी काम नहीं आया. कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, अब उसके बाद में कार्टर अपनी किताब में लिखते हैं कि अब क्या किया जाए. द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, अब इजिप्ट के साउथ में जो सन था उसकी तेज धूप शायद ये इस रेजिन को नरम कर सके. एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू सी मैप ऑन नेक्स्ट पेज टू लूजन द रेजिन, और कार्टर ने जल्दी से रेजिन को लूज करने के लिए धूप में ले जाकर कॉफिन को रख दिया. आप मैप में दूसरे पेज में जाकर ये सब देख सकते हैं. फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनसाइन, ब्लेजिंग तपती धूप में जाकर मम्मी को उसने रख दिया. दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहीट, जिसने कि यानी कि इस तेज धूप ने मम्मी को 149 फ़ारेनहीट तक गर्म कर दिया. नथिंग बज्ड, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट, उसने अब उसको पर्सनल लगाव तो नहीं था लेकिन वो साइंटिफिक डिस्ट्रेस हो गया, थोड़ा निराश हो गया, और उसने बताया कि the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. अब जो किंग का रिमेन्स यानी कि जो ममी था उसको कॉफिन से अलग करने के लिए छेनी से काट कर ही एक एक लिम्ब यानी कि एक एक अंग को कॉफिन से अलग किया जा सकता है, उसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था. इन हिज डिफेंस, वो अपने इस कार्य के बचाव में ये कहता है, कार्टर रियली हैड लिटल चॉइस,
वो बताते हैं कि हमारे पास दूसरा और कोई उपाय नहीं था। इफ ही हैडन कट द ममी, अगर उसने ममी को काट के फ्री नहीं किया होता तो थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स, जो कि थीव्स वहां पे आते उनको पता चल गया होता और गार्ड्स को धोखा दे के, सर्कमवेंटेड यानी कि धोखा देना, चीट करना, एंड रिप्ड इट अपार्ट टू मूव द गोल्ड, सोना ले जाने के लिए मम्मी को इधर उधर से काट दिया होता। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वेर फेबुलसली वेल्दी, जब टुट शासन करता था तब जो शाही खानदान थे वो काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली हुआ करते थे। एंड दे थॉट और होप्ड, और वो सोचते थे और आशा करते थे कि दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, उसकी डेथ के बाद वो अपनी संपत्ति को अपने साथ ले जा सकते थे। फॉर इज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, ग्रेट बियॉन्ड यानी कि इस धरती के उस पार वाले हिस्से में उसकी डेथ के बाद वो अपनी संपत्ति अपने साथ ले जा सकते थे। किंग टूट वॉज लैविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, किंग टट के कॉफिन को लेविस ज़्यादा ही शाही खजाना दे दिया गया था, जैसे कि प्रेशियस कॉलर्स, जो कॉलर्स होते हैं वो काफ़ी कीमती थे, इनलेड नेकलेस, जड़े हुए नेकलेस थे, एंड ब्रेसलेट्स, हाथ में पहनाने वाले बाजूबंद थे, रिंग्स, रिंग्स यानी कि जो हम अंगूठियाँ पहनते हैं ये, एमुलेट्स, एमुलेट्स यानी कि जो ताबीज होते हैं उसको एमुलेट्स बोलते हैं, एंड सेरेमोनियल एप्रॉन, और जो सेरेमनी के दौरान जो एप्रॉन पहनते हैं वो भी उसको दिया गया था। सैंडल्स, सीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, सैंडल्स भी दिए गए थे और फिंगर्स एंड टोज के लिए सीट्स यानी कि कवर बना के दे दिए गए थे। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन, आइकॉनिक यानी कि सबसे सुंदर, सबसे अजीबोगरीब जो कॉफिन था अंदर वाला, एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और शुद्ध सोने से बना हुआ एक मास्क भी था। टू सेपरेट इट फ्रॉम हिज एडोनमेंट्स, अब एडोनमेंट्स यानी कि सुशोभन की चीज़ें, श्रृंगार की चीज़ें, उनसे टूट के मम्मी को अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द मम्मीज हेड एंड सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, जो जो बड़े जॉइंट शरीर में होते हैं वहाँ से कार्टर और उसके आदमियों ने सीवियर्ड यानी कि काट काट के मम्मी को अलग कर दिया। एंड वंस दे हैड फिनिश, जब उनका काम खत्म हो गया, दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, जो मम्मी के टुकड़े थे उसको सैंड पे लेटा दिया गया, इन अ वुडन बॉक्स, और सभी टुकड़ों को पुराने तरीके से एडजस्ट करके एक लकड़ी की बॉक्स में रख दिया गया, विथ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, जहाँ जहाँ पे उन्होंने कट लगाया था उसको ढकने के लिए उनको पैडिंग किया गया। एंड द बेड वेयर टुट नाउ रेस्ट, और उसको फिर से अपने कॉफिन में रख दिया गया जहाँ पे अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सिस्टेंसली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, इन आने वाले दशकों में आर्कियोलॉजी और उसके छानबीन करने के तरीकों में काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी सुधार आया है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, अब वो जो खजाना प्राप्त होता है उसके ऊपर कम ध्यान देते हैं और जो लाइफ है उसके आसपास क्या हुआ था उसकी जो घटनाएं हैं उन पे ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड इट ऑल्सो इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और इंट्रिगिंग यानी कि चली आ रही जो मिस्ट्रीज थी, रहस्य थे डेथ के बारे में, उसको उजागर करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इट ऑल्सो यूज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और काफ़ी पेचीदा साधनों का भी अब वो इस्तेमाल करने लगे हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और नई नई मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी वो यूज़ करते हैं। इन 1968, दोस्तों ये साल याद रखिएगा, इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, यानी कि कार्टर ने जब टॉम को खोज निकाला था उसके 40 ईयर्स से भी ज़्यादा समय के बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी का जो प्रोफेसर था उसका नाम नहीं दिया गया है, उसने एक्सरेड द ममी, ममी को दोबारा से एक्सरे किया, एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, एक चौंकाने वाली हकीकत को उजागर कर दिया। बीनीथ द रेजिन,
जो ग्लू लगा था पर्टिकुलर ट्री से निकलने वाला गोंद, उसके नीचे बीनीथ यानी कि उसके नीचे, दैट केक्स हिज चेस्ट, जिसने उसकी चेस्ट को कवर किया था, सख्ताई दी थी, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, उसने ये बताया कि उसकी छाती की जो हड्डी थी वो और जो पसलियां थी आगे वाली वो सब मिसिंग यानी कि गायब थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी कि सिटी स्कैन। आजकल किसी भी डिसीज के बारे में हमें जानना हो तो सिटी स्कैन करके हम आसानी से जान सकते हैं, बाय विच, जिसके द्वारा हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर, क्रॉस सेक्शन में लिए गए हंड्रेड सैकड़ों एक्सरे को मिला के क्या प्राप्त किया जाता है, 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, स्लाइसिस ऑफ ब्रेड की तरह रख के 3 डायमेंशनल यानी कि 3D पिक्चर हम प्राप्त कर सकते हैं बॉडी के ऑर्गन्स का। What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? अब एक्सरे से ज़्यादा किंग टूथ की मम्मी और उसकी डेथ के बारे में सबसे ज़्यादा कौन माहिती दे सकता है? एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, और क्या यो सबसे 2 महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे उसका आंसर दे सकते हैं, स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो कि अब भी उसकी डेथ के बारे में चले आ रहे हैं। हाउ डिड ही डाई, सबसे पहला वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जब उसकी डेथ हुई तब उसकी उम्र क्या रही होगी। किंग टूथ्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, शाही तरीके से देखा जाए तब भी किंग टूथ की डेथ एक बड़ी इवेंट यानी कि बड़ी घटना हुई थी, डिमाइस यानी कि डेथ। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, क्योंकि वो अपनी फैमिली का आखिरी वारिस था, एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनास्टी, और पूरे वंश का डेथ रेटल यानी कि जैसे रोने के समय हमारा गला भर जाता है वैसी आवाज़ आई थी, सब रोने लगे थे यानी कि। बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमर्थ आर अनक्लियर, पर अभी भी उसका डेथ कैसे हुआ और उसके बाद क्या हुआ होगा उसके साथ, यानी कि कब उसकी डेथ हुई होगी, वो सभी मिस्ट्री अभी भी अनक्लियर है। दोस्तों, इस वीडियो का अंत यहाँ पे हम करते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे हम बढ़ेंगे पार्ट 2 के साथ। बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।